अमेरिका के बहुत बड़े इतिहासकार और लेखक डॉक्टर माइकल एच हार्ट का मानना है कि दुनिया के आज तक के इतिहास में पैगंबर मोहम्मद साहब से ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कोई हुआ ही नहीं। इसीलिए तो उनके द्वारा लिखी गई किताब दुनिया के इतिहास में 100 सबसे प्रभावशाली लोग, जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रथम स्थान पर रखा गया है। आदाब, मैं हर्षिता। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो उन्होंने इसका कारण देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब मानवता, धर्म, राजनीति, समाज कल्याण, प्रशासन और ऐसे प्रत्येक स्तर पर सबसे सफल व्यक्ति साबित हुए। उनके इस दुनिया से जाने के 1400 वर्ष के बाद आज भी वह करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में जितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए हैं, उसमें सबसे अधिक उन्हीं के नाम है। इसीलिए डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने पैगंबर मोहम्मद साहब को दुनिया के इतिहास में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में प्रथम स्थान दिया है। और यही आस्था सारे मुसलमानों की भी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जैसे महापुरुष ना आज तक कोई आए हैं और ना कभी आएंगे। ईद उल मिलाद या मिलाद उन नबी को 12 वफ़ात भी कहा जाता है। 12 का मतलब है 12 और वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल। हुआ यूं कि मोहम्मद साहब 12 दिनों तक बीमार रहे थे, जिसके कारण इस दिन उनका इंतकाल हो गया था। इसलिए इस दिन को 12 वफ़ात के रूप में मनाया जाता है और यही कारण है कि मुसलमानों में 12 वफ़ात को इतनी अहमियत दी जाती है। इस्लाम का सुन्नी मत पैगंबर की हर एक शिक्षा और विचार को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने पर जोर देता है और 12 वफ़ात के अवसर पर सुन्नी लोग मस्जिद में जाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं और अपने ईश्वर को याद करते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स की तरह शिया समुदाय के लोग भी 12 वफ़ात को मनाते हैं, मगर शिया समुदाय इस दिन को हर्ष उल्लास के रूप में मनाता है, क्योंकि उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस दिन हज़रत अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और साथ ही मोहम्मद साहब का जन्म और वफ़ात एक ही दिन हुआ था, यह भी माना जाता है। 12 वफ़ात को इस्लाम में पवित्र दिनों में गिना जाता है। लोग अपने विश्वास और आस्था के साथ इस दिन को याद करते हैं। इस दिन को मानने का मूल उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, उनकी जीवन और चरित्र को अपने बच्चों और लोगों तक पहुंचाने का होता है। इस दिन धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और आज दान देने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। सारे लोग 12 वफ़ात के दिन नबी की याद में शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हैं। देश की मस्जिदों में एकत्र होकर विश्व शांति और अमन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद।